Shorts हेलो edits. गाइस, वेलकम टू SWR साउथ वेस्टर्न रेलवे पब्लिक। यहाँ पर अभी जो भी लोग का ग्रुप टी के पोस्ट पर ट्रैकमैन का ज्वाइनिंग हो रहा है, तो हम लोग को ऐसा देखने को मिल रहा है कि उनका काफ़ी डॉक्यूमेंट्स गलत है या प्रॉपर नहीं है। तो उनके लिए हमने एक छोटा सा वीडियो बनाया ताकि उनका कुछ हेल्प हो सके। और बहुत सारे कैंडिडेट गलत गलत डॉक्यूमेंट्स लेके आ रहे हैं, तो उनको बस एक बताने की कोशिश है किस तरीक़े से डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। तो एट फर्स्ट आप लोग को 3 सेट बनाने हैं। एक ओरिजिनल होगा डॉक्यूमेंट और 2 आपका जेरोक्स होगा। मतलब ये जो सेट में होगा पहले वाले सेट में वही सेम दोनों बाकी दोनों भी सेट में होना चाहिए। वो दोनों पहले ही मैं बताता हूँ कि ये तीनों सेट में रहना क्या चाहिए। उसके पहले मैं बता देता हूँ ओरिजिनल सेट में क्या रहना चाहिए, क्योंकि जो ओरिजिनल में होगा इसी का जेरोक्स कॉपी ये दोनों में भी लगाना है। तो देखिए क्या रहना चाहिए इसमें। एट फर्स्ट आपको इसमें आपका ऑफ़र लेटर होना चाहिए ओरिजिनल वाला, जो आपको भेजा गया बाय पोस्ट, या किसी को बाय पोस्ट नहीं भेजा गया तो उसको मेल पर जो आया है उसको निकाल के उसको फिल करके इधर लेके आना है। फिल क्या करना है, पहला पेज में आप लोगों को क्या करना कि अपना यहाँ पर अपना नेम मेंशन करना। फिर थर्ड पेज में यहाँ पर आपको क्या करना है, डिक्लेरेशन दिया है और कुछ भी नहीं भरने का। यहाँ पर आपको अपना आई के बाद नेम लिखना है। फिर सन या डॉटर में अपना फादर्स नेम लिखना। रजिस्ट्रेशन नंबर में आपको रजिस्ट्रेशन नंबर लिखने का। एक्सेप्ट और डोंट एक्सेप्ट, तो आपको यहाँ पर एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट के नीचे अंडरलाइन करके उसको स्ट्राइक आउट करना है डोंट एक्सेप्ट को, जैसे यहाँ पर किया ये कैंडिडेट एक्सेप्ट को करके डोंट एक्सेप्ट को स्ट्राइक आउट कर दिया। फिर यहाँ पर आपको क्या करना, विलिंगनेस अनविलिंगनेस, इसमें आपको विलिंगनेस लिखना और विलिंगनेस के नीचे अंडरलाइन करके अनविलिंगनेस को स्ट्राइक आउट यानी सिंगल लाइन से काट देना है। फिर आपको प्लेस में हुबली देने का। डेट में जिस दिन आपका रिपोर्टिंग डेट है वो मेंशन करना है इधर। जिस दिन भी आपने यहाँ रिपोर्ट किया था सबसे फर्स्ट टाइम वो मेंशन इधर करना है डेट पर। उसके बाद एड्रेस में क्या लिखना है, वो जो आपको यहाँ ऑफ़र में लिखा होगा, पहले आपको ऑफ़र में यहाँ पर एड्रेस लिखा होता है, वही एड्रेस यहाँ पर देने का, या जो भी आपका रेसिडेंशियल एड्रेस है वो। फिर यहाँ पर सिग्नेचर में आपको सिग्नेचर करना और फिर नेम इन ब्लॉक लेटर में आपको अपना नाम लिखना ब्लॉक लेटर में। अब आइए ये अटेस्टेशन फॉर्म में क्या करना है। अटेस्टेशन फॉर्म में पहले एट फर्स्ट ऊपर में आपको एड्रेस दिखा हुआ है, उस एड्रेस पर आपको क्या करना है, अपना एड्रेस फिल करना। नीचे रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर में रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना। बाकी यहाँ पर एक फ़ोटो पेस्ट करने का है। ये फ़ोटो पर आपको क्रॉस साइन मारना है। आइदर आप कोई सेल्फ अटेस्टेड करवा, आइदर आपने कहीं अटेस्टेड करवा लिया गैजेटेड ऑफिसर से सही है फ़ोटो पर, नहीं तो आपको क्रॉस साइन मारना है। और ध्यान रखना है कि ये जो साइन है क्रॉस करते वक्त फेस पर नहीं आना चाहिए, साइड से पास हो जाना चाहिए या नीचे तक ही रहना चाहिए, फेस पर नहीं आना है साइन, नहीं तो हम लोग फिर उसको एक्सेप्ट नहीं करते। फिर यहाँ पर नेम और सरनेम में आपको सरनेम और नेम है तो वो भरना। सेकेंड और थर्ड पॉइंट पर आपका प्रेजेंट एड्रेस और होम एड्रेस यानी परमानेंट एड्रेस और एड्रेस ऑफ करस्पॉन्डेंस ये पूछ रहा है। अगर दोनों सेम है तो दोनों में सेम भरना है, अलग है तो अलग अलग भरना। उसके बाद फिर आपका यहाँ पर पेज नंबर 2 आता है अटेस्टेशन फॉर्म का। अटेस्टेशन फॉर्म 6 होते हैं टोटल इंक्लूडिंग आइडेंटिटी सर्टिफिकेट। तो उसके बाद अटेस्टेशन फॉर्म का पेज नंबर 2 शुरू होता है। यहाँ पे पॉइंट नंबर 4 में आपको मेंशन करना है वो प्लेसेस जहाँ पर आपने पिछले 5 साल में घर से बाहर रहा है। मतलब घर का एड्रेस नहीं देना, घर से बाहर कहीं रहे हैं पिछले 5 साल में, और 1 साल से ज़्यादा या 6 महीना के लिए भी कितना भी दिन रहें घर से अगर बाहर रहें 2-3 महीने 5 महीने तो वो उधर मेंशन करने का। अगर पिछले 5 साल में कहीं रहें बाहर तो नहीं रहे, नॉट एप्लीकेबल ऐसे लिखने का। नॉट एप्लीकेबल फुल होना चाहिए, एने करके नहीं लिखना है, पूरा नॉट एप्लीकेबल लिख के ऐसे करके काट देना है। अगर कहीं भी नॉट एप्लीकेबल है तो ऐसा ही करना। फिर क्या है आपका इधर फादर्स नेम, यहाँ पर आपको डिटेल्स भरना है अपना फैमिली डिटेल्स। उसमें आपको क्या करना, फादर्स नेम में अपना फादर का नाम लिखना। नेशनलिटी में इंडियन भरना है। प्लेस ऑफ बर्थ में जो प्लेस ऑफ बर्थ है, और उसके बाद ऑक्यूपेशन लिखना है जो भी है फादर का वो वहाँ पे ऑक्यूपेशन लिखना है, मदर का वो ऑक्यूपेशन लिखना है, और अगर मदर कुछ काम नहीं करते तो हाउस वाइफ लिखने का।
और एक बात ध्यान रखना है कि जो ये छोटा सा हम लोग को कॉलम ये दिया है, स्पेस दिया है, उतना में ही हम लोग को हटा के लिखना है। जैसे इस कैंडिडेट ने लिखा है उतने जगह पर ही लिख दिया है, ऐसा नहीं कि पूरा भर के लिख दिया है। उसके सामने सामने छोटा छोटा करके लिखना है ताकि वो उतने जगह में सेट हो जाए। ऐसे करके पूरा भरने का। अगर वाइफ हस्बैंड है तो उसका नाम लिखना है। अगर चिल्ड्रेन है तो चिल्ड्रेन का ऐसा कहीं जगह लिखा हुआ नहीं है। अगर आप मैरिड है, आपका कोई चिल्ड्रेन भी है, तो उसका जगह ऐसे नहीं लिखा है तो आप नीचे करके लिख सकते हैं। जैसे देखिए ये कैंडिडेट ने लिखा है, तो इस तरीक़ा से लिख सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर अगर आपका एड्रेस से दोनों सेम है, प्रेजेंट परमानेंट या सभी लोगों का सेम एड्रेस है, तो छोटा छोटा करके सबका एड्रेस लिखने का नहीं ज़रूरत। एक करली ब्रैकेट लगाइए यहाँ से, ऐसे ये कैंडिडेट ने करली ब्रैकेट उल्टा लगाया है, इस साइड से होना चाहिए करली ब्रैकेट लगा के पूरा आपको अपना नाम, पूरा जो भी एड्रेस है, प्रॉपर एड्रेस पूरा बड़ा करके लिख देने का, इंक्लूडिंग पिन कोड। छोटा छोटा करने का ज़रूरत नहीं है, ऐसे करके लिखना है। सिस्टर है, अगर वो मैरिड है और अगर वो कोई ऑक्यूपेशन करते तो ऑक्यूपेशन लिखने का, नहीं ऑक्यूपेशन करते तो हाउस वाइफ नहीं लिखना है, मैरिड लिख देना है बस। ऑक्यूपेशन में सिस्टर का मैरिड लिख देना है। और ब्रदर का जो भी करते हैं वो लिखना, मैरिड लिखना कोई ज़रूरी नहीं है ऐसा। फिर यहाँ थर्ड में आते हैं, थर्ड पेज में यहाँ पर आपको पूछ रहा है क्या कि आपका कोई भी, अगर आपका कोई सन या डॉटर अगर कहीं बाहर रह रहा है, फॉरेन में, या स्टडी कर रहा है या रह रहा है, उसका डिटेल लिखना है। वो कोई नहीं रह रहा है, अगर रह रहा है तो लिखना है, नहीं रह रहा है तो ऐसे करके नॉट एप्लीकेबल लिखने का, ऐसे सीधा एने करके नहीं लिखना है। फिर नेशनलिटी में आपको इंडियन देना है, डेट ऑफ बर्थ जो है वो देना है, प्रेजेंट एज जो है वो देना है, एज ऑफ मैट्रिकुलेशन जो आपका मैट्रिक के टाइम पर एज था वो देने का। अब क्या है आपको कि प्लेस ऑफ बर्थ ये सब आप लोग खुद भर सकते हैं। उसके बाद 9 नंबर पॉइंट में रिलीजियन लिखने का है। इसमें बहुत लोग क्या करते हैं, हिंदू की जगह हिंदुइज्म लिख देते हैं, मुस्लिम की जगह इस्लाम लिख देते हैं। ऐसा नहीं करना। रिलीजन में आइदर यू राइट हिंदू और मुस्लिम, ऐसा, ये नहीं कि इस्लाम या कुछ भी लिख दिया। और बाकी कुछ भी है, क्रिश्चियनिटी कुछ भी है, क्रिश्चियन, वो अपना लिख सकते हैं। मैं बस हिंदू और मुस्लिम का थोड़ा क्लियर कर, क्योंकि इधर हम लोग को बहुत केसेस ऐसा मिला है। फिर और क्या करना है आपको, यहाँ पर 9 का बी में यहाँ पर लिखा हुआ है कि आर यू मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब। इफ़ यस देन आपको यस लिखना, नो देन नो लिखना, सिंपल। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर एजुकेशनल डिटेल्स भरना है। यहाँ पर आपको क्या करना है, 1 2 3 करके जो भी आपका स्कूल है वो लिखना है, वो स्कूल का एड्रेस देना है। उसके बाद डेट ऑफ एंट्रिंग और डेट ऑफ लीविंग लिखना है, कब आपने स्कूल में एंट्री लिया, कब आपने एग्ज़िट किया स्कूल से। तो यहाँ पर आपको एक बात में ध्यान में रखना है कि यहाँ पर आपको मैट्रिकुलेशन 1 साल का होता है, 1 साल का लिखना है। ये नहीं कि आप बोलिए कि 9 में गए और 10 में गए, 8 में गए, ऐसा करके नहीं। 1 साल का मैट्रिकुलेशन होता है तो 1 साल का ही लिखना है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 11 से 12 या कुछ भी जो सेशन है आपका 1 साल का, ऐसे करके सेशन लिख देने का। आपका क्या सेशन है उतना आपको याद रहेगा। अगर याद नहीं उतना तो आप अप्रॉक्स में डाल सकते हैं डेट, बट कोशिश कीजिए कि मतलब लगभग में ऐसा डालें कि सेट हो जाए। ऐसा नहीं कि आप दिसंबर का डेट डाल दीजिए, दिसंबर का तो होता नहीं। तो ये दिमाग में डाल के रखना। और फिर क्या है, 1 ईयर का मैट्रिकुलेशन होता है, फिर 2 ईयर का इंटरमीडिएट होता है, 3 ईयर्स का ग्रेजुएशन होता है। ऐसे करके डालना है। यहाँ पर नंबर दे के 1 नंबर में ये स्कूल इस तारीख को एंट्री लिए, इस तारीख को लीव किए। और अगर डेट एग्जैक्ट नहीं याद है तो अप्रॉक्स में थोड़ा बहुत आगे पीछे डाल सकते हैं। बाकी ये ईयर तो प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि ईयर तो सर्टिफिकेट में भी रहता है, याद भी रहता है, तो वो प्रॉपर होना चाहिए। बाकी उसके बाद थर्ड हो गया। फोर्थ पर क्या है कि यहाँ पर आपको पूछ रहा है कि कहीं आपने काम किया है सेमी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट सेक्टर में, किया है तो यस लिखना है। जो भी अगर किए, जैसे पीरियड लिखा है कब से कब, सर्विस फ्रॉम टू, ऐसे करके। फ्रॉम में आपको कब आप ज्वाइन किए, टू में कब तक आप रिज़ाइन किए, तब से तब का डेट देने का। डेजिग्नेशन में आपको डेजिग्नेशन देना है, किस पोस्ट पर थे। इमोलमेंट्स में आपको बेसिक बताना है, कितना बेसिक पे था, क्या लेवल था। ये नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में बताना है, आर यू परमानेंट या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, क्या थे वो लिखना। फुल नेम या एड्रेस ऑफ एम्प्लॉयर में आपको एड्रेस लिखना है उस ऑर्गेनाइजेशन का जहाँ पर आप काम करते थे। रीज़न फॉर प्रीवियस, मतलब किस कारण से आप छोड़े, वो भी लिख सकते हैं। अगर नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल, अगर है तो वो मैं बता दिया। अब यहाँ पे 12th नंबर पॉइंट आता है। 12th नंबर पॉइंट में आपको क्या बोल रहा है, पूछ रहा है कि हैव यू एवर बीन अरेस्टेड, एवर बीन प्रोसिक्यूटेड। कभी आप अरेस्ट हुए, कभी आप बाउंड डाउन हुए, कभी आप पे वारंट आया है, ये सब पूछ रहा है। अगर यस है
तो यस लिखने का, नो को स्ट्राइक आउट कर देने का यानी सिंगल लाइन से काट देने का। अगर नो है तो नो को टिक करने का और यस को सिंगल लाइन से काट देने का। ऐसा बोथ आर कंपलसरी। ऐसा नहीं कि आप यस को टिक कर रहे हैं, नो को नहीं काट रहे हैं। अगर एक को टिक कर रहे हैं, दूसरा को काटना जरूरी है, ये याद रखिएगा। उसके बाद आता है पेज नंबर 5। पेज नंबर 5 में आपको क्या करने का कि यहाँ पर आपको 2 रिस्पॉन्सिबल पर्सन का नाम यहाँ मेंशन करना है। तो यहाँ आपको क्या करना है, एक बात ये ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पर क्या करना है। पहले आपको क्या करना कि 2 रिस्पॉन्सिबल पर्सन को, जो भी आपका लोकेलिटी है उसका वहाँ नाम लिखना है, उसका फादर नेम लिखना है, उसका आधार कार्ड का नंबर, मीन्स आधार कार्ड मतलब इसको लगाना नहीं है, आधार कार्ड का नंबर चाहिए। फिर उसका ऑक्यूपेशन चाहिए, फिर उसका आपको एड्रेस चाहिए जो कि वो अभी रह रहे हैं, और उसके बाद फिर उसका मोबाइल नंबर दे सकते, नहीं भी दे सकते। उसके बाद फिर आपको उसका क्या करना है, सिग्नेचर चाहिए विद डेट। जैसे कि ये कैंडिडेट सिग्नेचर करवा लिए विद डेट के साथ। और उसके बाद ये दोनों कैंडिडेट जब इतना काम कर देगा, जैसे ये देखिए दोनों को करा चुका है 2 कैंडिडेट का, उसके बाद आपको वहाँ का गांव है या सिटी है, विलेज या सिटी, जो भी हेड हो वहाँ का, उनसे आपको उनका सील या स्टैम्प कुछ भी हो वो मरवा के उनसे भी साइन करवा लेना है, ताकि पता चले कि वो दोनों व्यक्ति सही में उस जगह से बिलोंग करते हैं। क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं कि कुछ भी नाम लिख देते हैं कि 2 आदमी का तो नाम लिखना है, कुछ भी लिख दो। तो इसीलिए हम लोग को वो भी चाहिए कि वहाँ का एक स्टैम्प होना चाहिए लोकल, कोई भी वहाँ पर जो भी लोकल हेड हैं सिटी के या विलेज के, उनका एक स्टैम्प चाहिए ताकि पता चले कि वो सही में वहाँ के व्यक्ति हैं। ये हो गया 5 नंबर, ये करा के आना है सबको, क्योंकि इसके चलते बहुत लोग प्रॉब्लम फेस करते हैं, बहुत लोगों को जाना पड़ता है, तो थोड़ा दिक्कत है। तो इसीलिए पहले ही हम लोग ये बता चुके हैं। उसके बाद 5 के बाद 6 नंबर पेज में आ जाइए। यहाँ आइडेंटिटी सर्टिफिकेट। यहाँ आइडेंटिटी सर्टिफिकेट में 8 टाइप के आपको गैजेटेड ऑफिसर्स के नाम दिए। ये लोग से आप लोग क्या कर सकते हैं, सर्टिफिकेट को बनवा सकते हैं। इसमें से किसी से भी बनवा लीजिए। बनवाने के बाद आपको क्या करना, उसका फ़ोटो पर स्टैम्प होना चाहिए और उसका फ़ोटो पर साइन होना चाहिए, ये कंपलसरी। ऐसा नहीं कि सिर्फ नीचे आप स्टैम्प और सील मरवा के साइन करवा के आ गए, ये नहीं, उसका फ़ोटो पर भी होना चाहिए, स्टैम्प और साइन दोनों होना चाहिए, ये कंपलसरी है। उसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपने जहाँ पर से लास्ट स्टडी किया उसके हेडमास्टर या प्रिंसिपल से साइन करवा रहे हैं तो सही है, नहीं तो ऐसा होता है कोई ग्रेजुएट करता है तो 12th वाले से करवा लेता है। अगर 12th वाले से वो करवा रहे हैं तो ये ध्यान रखना है कि वो स्कूल सरकारी होनी चाहिए। अगर सरकारी नहीं प्राइवेट है तो फिर हम लोग ये रखते नहीं हैं। सरकारी होगा तो एज ए गैजेटेड ऑफिसर हम लोग मेंशन कर सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि वो सरकारी होनी चाहिए। उसके लिए आपको प्रूफ दिखाना होगा कि वो आपका स्कूल सरकारी है। तो उसके लिए मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि आप वो उतना नहीं करना है, आप जहाँ लास्ट स्टडी किए उसी से करवा लीजिए, या तो कोई भी गैजेटेड ऑफिसर से करवा लीजिए जो भी उसमें दिया हुआ है। ये हो गया आपका पूरा अटेस्टेशन फॉर्म 6 पेजेस का। अब आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कैरेक्टर सर्टिफिकेट में क्या करने का, यहाँ पर आपको 2 गैजेटेड ऑफिसर का साइन चाहिए, और वो गैजेटेड ऑफिसर को कितना दिन से आप जान रहे, कितना ईयर से जान रहे, वो मेंशन करना है। तो ये एक बात ध्यान रखना है, वो दोनों गैजेटेड ऑफिसर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के होने चाहिए, और दोनों गैजेटेड ऑफिसर डिफरेंट होने चाहिए। ये नहीं कि सेम ऑर्गेनाइजेशन के हैं या दोनों सेम है पर्सन, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों अलग ऑर्गेनाइजेशन के होने चाहिए और दोनों पर्सन भी अलग होने चाहिए। उसके बाद 3rd में आपको करवाना है प्रिंसिपल से, जहाँ आपने लास्ट स्टडी किया है। तो 3rd में आपको क्या कराना, प्रिंसिपल का, जहाँ पे आपने लास्ट स्टडी किया वहाँ से सिर्फ स्टैम्प मरवाना और उसके ऊपर साइन होना चाहिए प्रिंसिपल का। अगर सील है तो और अच्छा है, नहीं तो स्टैम्प तो कंपलसरी। लास्ट पॉइंट में आपको अटेस्टेड कराना है। ये हम लोग का ये है कि उससे आपको एसडीएम का ही चाहिए, एसडीएम का एक सील चाहिए हम लोग को, ऐसा सील भी चाहिए और एक स्टैम्प भी चाहिए, मीन्स डेजिग्नेशन स्टैम्प चाहिए जिस पर एसडीएम का साइन होनी चाहिए और सील भी होनी चाहिए जो कि उसकी ऑफिस सील होनी चाहिए। ये बोथ आर कंपलसरी, ये दोनों करवा के आना है। और फिर इसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट के बाद आता है आपका एफिडेविट। एफिडेविट में क्या करना है, कैंडिडेट यहाँ क्या करते हैं, नोटरी का सिर्फ स्टैम्प मरवा के ले आते हैं, उसका सील चल जाएगा, इसका सील चल जाएगा। तो ऐसा नहीं, कहीं भी साइन कोई किया रहेगा नहीं, हम लोग नहीं एक्सेप्ट करेंगे। हम लोग तभी एक्सेप्ट करेंगे जबकि क्या रहेगा, उसके ऊपर सील होनी चाहिए,
किसकी सील होनी चाहिए, तो एसडीएम की सील होनी चाहिए। यहाँ भी एसडीएम की सील और एसडीएम का डेजिग्नेशन स्टैम्प, ये बोथ आर कंपलसरी, ये दोनों होनी चाहिए। इस पर भी मीन्स कैरेक्टर सर्टिफिकेट पर भी दोनों होनी चाहिए और इस पर भी दोनों होनी चाहिए। डेजिग्नेशन स्टैम्प और ऑफिस सील ऑफ एसडीएम, और उस पर साइन होनी चाहिए एसडीएम, ये दोनों होनी चाहिए। अगर सिंगल पेज है तो ठीक है, अगर 2 पेज है तो क्योंकि हम लोग को कंटिन्यूटी दिखाना है तो ऐसे करके बीच में, दोनों पेज के बीच में यहाँ पर ऐसे करके मरवा सकते हैं, ताकि हम लोग को पता चले कि ये दोनों पेज कंटिन्यू है। तो और दोनों पेजेस पर होनी चाहिए, जितने पेजेस है स्टैम्प कंपलसरी, सील कंपलसरी, दोनों पेज पे होनी चाहिए। अगर 2 पेज हो जाता है तो दोनों पेज पे होने चाहिए। अब ये आपका इतना हो गया कंप्लीट, अटेस्टेशन फॉर्म, कैरेक्टर और एफिडेविट। अब इसके बाद आपका क्या आता है, इसके बाद इस सेट में आपका डॉक्यूमेंट्स आता है, मीन्स जो आपका क्वालिफ़िकेशन डॉक्यूमेंट है। क्वालिफ़िकेशन डॉक्यूमेंट्स में आपको क्या करना है कि जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स है ओरिजिनल तो यहाँ लेके ही आना है, बट सेट में आपको क्या रखना है, सेट में तो आप ओरिजिनल नहीं रखेंगे, सेट में आपको जेरोक्स रखना है, और जो कि सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए, गैजेटेड ऑफिसर से अटेस्टेड करवा के लाना है। सेल्फ अटेस्टेड करने का क्या तरीका है, पहले ऊपर में सेल्फ अटेस्टेड लिखना, नीचे साइन करना और डेट देना है उस दिन का जिस दिन आप यहाँ रिपोर्ट कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, पहले 10th का आपको देना है मार्कशीट, उसके बाद 10th का सर्टिफिकेट, उसके बाद इंटर का मार्कशीट, इंटर का सर्टिफिकेट, उसके बाद आपको ग्रेजुएशन का जितना भी सेमेस्टर का मार्कशीट है या जितने भी पार्ट के मार्कशीट है वो लगाना है, और लास्ट में ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, ये हो जाएगा। उसका जो भी सर्टिफिकेट है सब आपको सेल्फ अटेस्टेड ऐसे करके लगाने का, और उसके बाद फिर लास्ट में आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड, बस इतने ही डॉक्यूमेंट चाहिए, और वो भी सेल्फ अटेस्टेड या अटेस्टेड बाय गैजेटेड ऑफिसर्स होने चाहिए। इतना होने के बाद फिर आपको क्या करना, अगर किसी के पास कोई मैरिड है तो उनको मैरिज सर्टिफिकेट भी लगाने का है उसमें। इतना होने के बाद आपको क्या करना, बैंक का चेक है, कैंसिल चेक है, कैंसिल चेक और पासबुक वो भी लगाने का है सेल्फ अटेस्टेड करके। उसके बाद आपको क्या करना, आपको अगर एप्लीकेशन में, मतलब जिस समय आप एप्लीकेशन अप्लाई कर रहे थे, अगर आपने मेंशन नहीं किया है अपने हायर क्वालिफ़िकेशन का, तो आपको एक इस टाइप का एफिडेविट बनवाना है, जो कि इधर भी बन जाता है। उसका फॉर्मेट क्या है, उसका फॉर्मेट यही है, सेम फॉर्मेट। आपको क्या करना है कि एक एफिडेविट बनाना है ऐसा, इसमें आपको डिक्लेरेशन देना है कि आपने अप्लाई करते समय बहुत सारा सर्टिफिकेट्स नहीं दिया था, बहुत सारा आपका क्वालिफ़िकेशन नहीं हुआ था जो आप अब मेंशन करना चाहते हैं, तो वो कौन कौन है ऐसे करके आपको लिस्ट बना के एफिडेविट के रूप में इधर सबमिट करने का। ये नोटरी का भी साइन होगा तो चलेगा, नोटरी का होगा तो ही चलेगा, ये इसमें एसडीएम का होने का ज़रूरत नहीं। इसमें आपको कोर्स मेंशन करना है, 10th कब की है, 12th क्या की है, बीएससी कब की है, ये और ये लगा के भी साथ में देना है। अगर आपने एप्लीकेशन में मेंशन नहीं किया है, तो आपने एप्लीकेशन में नहीं मेंशन किया तो ये सब चाहिए। ये मिला के आपका एक सेट हो गया। सेट में क्या हुआ, पहले ऑफ़र लेटर हुआ ओरिजिनल, फिर आपका एक अटेस्टेशन फॉर्म हुआ, अटेस्टेशन फॉर्म के बाद क्या हुआ, आपका आइडेंटिटी सर्टिफिकेट जो कि अटेस्टेशन फॉर्म का 6th पेज है, उसके बाद आपका कैरेक्टर हुआ, फिर आपका एफिडेविट हुआ, फिर आपका एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन डॉक्यूमेंट, और लास्ट में आपका हो गया एफिडेविट। अगर आपने हायर एजुकेशन अप्लाई करने के बाद किया या आपने मेंशन नहीं किया तो उसके लिए एफिडेविट लगेगा, वो एफिडेविट। तो इतने हो गए आपके एक सेट, ये आपका एक सेट हो गया। इसको आप एक कवर में रखना है, ऐसे करके आपको 3 कवर खरीदने हैं, 1, 2 और 3। एक में आपका ओरिजिनल होगा इस कवर में, एक में आपका जेरोक्स और एक और दूसरे में भी जेरोक्स, 2 जेरोक्स और एक ओरिजिनल सेट चाहिए हम लोग को। ओरिजिनल में क्या क्या रहेगा आपको बता दिया गया, जेरोक्स में बस सेम वही चीज़ रहेगा, बस उसका जेरोक्स रहेगा। बट एक चीज़ आप लोग को ध्यान रखना है, ये क्या ध्यान रखना कि ये जो अटेस्टेशन फॉर्म है ये किसी में भी जेरोक्स नहीं रहेगा। अटेस्टेशन फॉर्म आपको तीनों सेट में ओरिजिनल देना है, यानी आपका फर्स्ट पेज, सेकेंड पेज, थर्ड पेज और फोर्थ पेज, ये आपका 4 पेज ओरिजिनल ही होगा, और बाकी आइडेंटिटी सर्टिफिकेट आपका जेरोक्स भी रहेगा तो चल जाएगा।